नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरे ने ट्रेन के आगे जाने की कोशिश की, तभी देवदूत बनकर पहुंचे आरपीएफ के जाबाज जवान ने उसकी जिंदगी बचा ली। शाम 5:30 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ट्रैक से जीएम स्पेशल ट्रेन बस गुजरने ही वाली थी। तभी ये क्या, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक सिरफिरे ने अचानक छलांग लगा दी। सामने वाली ट्रैक को पार करके वो उस ट्रैक पर जा पहुंचा जहां से चंद सेकंड में जीएम की स्पेशल ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरने वाली थी। सिर पर कफन बांधे ये शख्स उस ट्रैक पर लेटने जा रहा था। जिंदगी और मौत के बीच अब चंद सेकंड का ही फासला था। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तैनात आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने जैसे ही सिरफिरे की हरकत देखी, जान की बाजी लगाकर वो रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ा और उस सिरफिरे को तब तक दबोचे रखा जब तक जीएम की ट्रेन गुजर नहीं गई। अप लाइन और डाउन लाइन के बीच में उसको लेकर सूत गए और तुरंत 10 सेकंड के अंदर जो है जीएम स्पेशल पास कर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शराब के नशे में धुत ये सिरफिरा मौत को गले लगाने जा रहा था। अप लाइन से चंद सेकंड में ही एक स्पेशल ट्रेन गुजरने जा रही थी। जिंदगी और मौत के बीच मुश्किल से 50 मीटर की दूरी रह गई थी। पल पल गुजरने के साथ ही मौत करीब आती दिख रही थी। तभी जाबाज आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने दिलेरी दिखाई और उस सिरफिरे को अप और डाउन लाइन के बीचों बीच जकड़े रखा। जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाया कि उस आदमी की जान बचाया। हाँ, इसके लिए हम लोग सभी स्टेशन कर्मी बहुत खुश हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने ऐन मौके पर बहादुरी नहीं दिखाई होती तो कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि वो दुर्घटना टल गई और मौत की ओर बढ़ गई जिंदगी बच गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। रांची में शातिर ठगों ने एक महिला की आंखों में धूल झोंककर उससे सोने की चेन उड़ा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद महिला की यह हरकत हर किसी को दंग कर रही है। लोहरा कोचा के इस घर के बाहर 2 फेरी वाले हाथों की सफाई का कमाल दिखा रहे हैं। टूटे फूटे पुराने बर्तनों को चकाचक बनाने का हुनर दिखा रहे हैं। घर में अकेली गृहिणी कुमकुम देवी झांसे में आ गई। घर का पुराना बर्तन थमा दिया। पहले ठग ने पीले झोले से चमत्कारी केमिकल निकाला और दूसरे ठग को थमा दिया। बातों ही बातों में दूसरे ठग ने जैसे ही उस केमिकल को रगड़ा, पल भर में वो बर्तन चमकने लगा। महिला भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गई, मानो ठगों को सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने पुराने बर्तनों की तरह पुराने गहनों पर भी वही चमत्कार दिखाने का सब्ज बाग दिखा दिया। फिर क्या था, भोली भाली महिला ने अलमारी में रखी सोने की चेन ठगों के हाथों में थमा दी। दोनों अभी उस चेन को चमकाने का ढोंग कर ही रहे थे कि एक ठग को प्यास लग गई। ये महिला पानी लेने जैसे ही अंदर मुड़ी, वैसे ही दोनों शातिर ठग सोने की चेन लेकर फुर्र हो गए। शातिर चोरों की सारी कारस्तानी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर लालपुर पुलिस दोनों ठगों की तलाश कर रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
इधर कटिहार में पेड़ पर चढ़कर छोटे छोटे बच्चे मौत का स्टंट कर रहा है और ऊपर बिजली का करंट दौड़ रही है और नीचे खतरनाक दरिया बह रही है। फिर भी रोमांच की खातिर जान की बाजी लग रही है। ऊपर बिजली का हाई टेंशन तार, नीचे दरिया पार, फिर भी ये सिरफिरे बाज नहीं आ रहे मौत का स्टंट करने से। ये देखिए, बंदर की माफिक मतवालों की ये टोली एक एक डाल पकड़कर चढ़ती जा रही है और जैसे ही कुछ ऊपर पहुंचते हैं लगा देते हैं गंगा की गहराई में छलांग। फिर तो खतरों से खेलने का जो सिलसिला शुरू होता है वो थमने का नाम नहीं लेता। ये देखिए, इस सिरफिरे ने जैसे ही छलांग लगाई, उसकी देखा देखी दूसरा सिरफिरा भी कूद पड़ा। कुछ बच्चे जो हैं वो छलांग मार रहे थे, पेड़ पर चढ़कर छलांग मार रहे थे। ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार है और नीचे तो एक बाढ़ का पानी में डूबने का भी खतरा है। इससे लोगों को हमने समझा बुझा कर आए हैं वहाँ से। कटिहार के गांव-गांव में गंगा नदी के पानी ने तबाही मचा रखी। क्या गांव और क्या मोहल्ले सब डूब गए हैं। सैलाब की गहराई इतनी ज्यादा है कि फिसले तो किधर बह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सिरफिरे किसी की नहीं सुनते, टहनियों को पकड़कर ऊपर चढ़ते जाते, जहां से महज चंद मीटर की फासले पर बिजली का करंट गुजर रहा है और फिर उतनी ऊंचाई से गंगा की अथाह धारा में गोते लगा देते हैं। दोबारा इस तरह से बच्चा इस तरह का हरकत नहीं करे। हम लोग ये सारा चीज़ उनके घर अभिभावक लोगों को बोल के आए हैं कि ताकि आपके इस बाढ़ की, इस आपदा की स्थिति में और कोई दूसरी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। ऊपर भी मौत है और नीचे भी, फिर भी ये खतरों के खिलाड़ी महज चंद सेकंड के रोमांच के लिए खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आपकी जिंदगी बेशकीमती है, इसे यूं ही मत गवाइए। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। इधर पटना के देवी मंदिर में हुई खप्पर पूजा ने रोम रोम में भक्ति भाव भर दिया। रात के अंधेरे में जब देवी की खप्पर यात्रा निकली तो भक्तों का हुजूम जयकारे लगाने लगा। ढोल और जयकारों के बीच सिर पर देवी मां का खप्पड़ लिए श्रद्धालुओं की टोली निकल पड़ी है फुलवारी शरीफ के गली मोहल्लों की ओर। मकसद है पूरे इलाके की समृद्धि और महामारी के काले साए से मुक्ति। इस भक्ति यात्रा की अगुवाई वो भक्त कर रहे हैं जिन्होंने सिर पर मां का खप्पड़ उठा रखा है, तो उनके ठीक पीछे फुलवारी शरीफ के बाशिंदे की वो टोली बढ़ी जा रही है जिनके मन में मां काली और मां दुर्गा के प्रति अगाध आस्था है। रह रहकर खप्पड़ से आग की लपटें निकल रही हैं, तो भक्तों का हुजूम जोर शोर से मां का जयकारा लगाता बढ़ा चला जा रहा है। श्रद्धालुओं की ये दौड़ मन में आस्था जगाती है, समाज को एकता के सूत्र से जोड़ती है और विश्वास की उस डोर को भी मजबूत करती है जो इस समय संकट से जूझ रही मानवता को महामारी के काले साए से बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जब सावन के महीने में फुलवारी शरीफ के देवी मंदिर में खप्पड़ पर उम्मीदों का ये दिया जला, तो उसके दर्शन करने के लिए आम और खास सब एक साथ उमड़ पड़े। फुलवारी शरीफ में खप्पड़ पूजा के पीछे 200 साल पुरानी आस्था की वो मजबूत जड़ें हैं जो उस समय फैली महामारी को दूर करने के लिए पैदा हुई थी। तब से आज तक जब सावन महीने की अमावस्या का दिन आता है तो देवी मंदिर से निकली आस्था की बयार बिहार और देश के कोने कोने में फैलने लगती है और उससे खींचे चले आए श्रद्धालु देवी मंदिर में नतमस्तक हो जाते हैं। उसी भरोसे का नतीजा है कि तब से आज तक फुलवारी शरीफ के बाशिंदे सुखी जीवन जी रहे हैं। एक बार फिर जब फुलवारी शरीफ की सड़कों पर मां की खप्पड़ यात्रा निकली है तो आस्था में डूबे भक्तों की टोली जयकारे करते हुए उस विश्वास के साथ दौड़ी चली जा रही है कि मुश्किलों से जूझ रही मानवता का संकट खत्म होगा
और मां का आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदैव बना रहेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। कटिहार के उस गांव में पिछले 100 साल से मुहर्रम का ताजिया निकल रहा है, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। देखिए सद्भाव की डोर को मजबूत करने वाली कहानी। झरने की थाप मरसिया पढ़ते इस हुजूम में से किसी का नाम ना तो मोहम्मद है और ना ही रहीम, ना अब्दुल है और ना अकलाख मियां, बल्कि ये राम और श्याम की वो टोली है जो आज से नहीं 100 साल से भी ज्यादा समय से मातम का त्योहार मुहर्रम उसी रंज के साथ मनाती आ रही है जिस तरह मुस्लिम समुदाय मनाता है। इस मरसिया के पीछे बकाली मियां और छेदी शाह नामक 2 जिगरी दोस्तों के बीच बरसों पहले हुआ वो वादा है जिसे निभाने के लिए हरिपुर गांव का हिंदू समुदाय आज भी मुहर्रम पर गम में डूब जाता है और करबला की शहीदों की याद में ताजिया और जुलूस भी निकालता है। आज से 100 साल पूर्व से मनते आ रहा है और हम लोग के बाप दादा भी गुजर गए। बड़े पापा जो थे दोनों मना रहे थे, वे दोनों भी गुजर गए। उसके बाद हम लोग आज तक जो है इस परंपरा को कायम रखा है। हरिपुर गांव में दूर दूर तक कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन हर साल जब मुहर्रम का दिन आता है तो दुख में डूबा गांव का हर शख्स झड़नी, झाल और ढोल लेकर सड़कों पर निकल पड़ता है। किसी के हाथ में ताजिया होती है, कोई हजरत साहिब का झंडा थामे होता है और राम, श्याम, किशन और कन्हैया की ये टोली हाय हुसैन के मातमी अल्फाज कहते हुए गली मोहल्ले में घूमती रहती है, उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने आज ही के दिन करबला के मैदान में शहादत दी थी। बात है, यह संदेश है खास करके हिंदू मुस्लिम भाई के लिए कि हम लोग हिंदू एक हैं और मुस्लिम भी हम लोग साथ रहें, इस पर यह एक संदेश दे रहा है। हर साल मुहर्रम पर हरिपुर के हिंदू समुदाय की ओर से निकाली जाने वाली ये मातमी यात्रा सांप्रदायिक सद्भाव की बयार तो बहाती ही है, हर किसी को मेल जोल के साथ रहने और सहयोग करने का संदेश भी देती है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। रामगढ़ में बरसों पानियों में तालियां पीटते ही पानी की बूंदें बरसने लगती है और बरसों पानी का यही चमत्कार सैलानियों को बार बार अपनी ओर खींच लाता है। जैसे ही ताली बजती है, ये विशालकाय चट्टान पानी की बूंदें बरसाने लगता है। यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ताली क्या बजी, चट्टान की सख्त सतह रिमझिम बूंदों की बारिश करने लगा। है ना चमत्कार। इसी खूबी के चलते बड़का गांव के घने जंगल और पहाड़ के बीचों बीच आंगो पंचायत के इस इलाके का नाम ही पड़ गया है बरसों पानी। जी हाँ, वही बरसों पानी जहां ताली बजाने भर की देर है, भारी भरकम चट्टान की ये छत बूंदों की झड़ी सी लगा देती है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इस चमत्कार को करीब से देखने और महसूस करने का लोभ कुछ ऐसा है कि ये सैलानी उन दुर्गम रास्तों पर बढ़ते चले जाते हैं और जब बरसों पानी पहुंचते हैं तो जैसे ही दोनों हाथों से तालियां पीटते हैं, ये चट्टानी छत बिना देर किए पानी की बूंदें बरसाने लगती हैं। ऊपर जाके देखेगा तो एकदम सूखा है, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर समय जो इसका पानी का जो स्रोत है वो बढ़ने लगता है, मतलब गिरते ही रहता है और गर्मी में तो और गिरता है। चाहे बारिश हो रही हो, ठंड का मौसम हो या फिर कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ रही हो, बस ताली बजाइए और चमत्कार देखिए कैसे ये चट्टानी छत पल भर में बूंदों की बौछार करने लगती है।
बरसों पानी के इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए कई वैज्ञानिकों ने माथापच्ची की। बड़े बड़े सुरमाओं ने भी जांचा परखा, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य के पार नहीं पहुंच सका, जो बरसों पानी को दरअसल बरसों पानी बना रहा है। बरसों पानी अभी तक पूर्वज लोग अभी पता नहीं कर पाए, और अभी पहले से आ रहा है और अभी चलता आ रहा है बरसों पानी, यही जैसा चिपकता है पानी, और अभी तक कोई नहीं पता किया। और बरसों पानी की इस चट्टानी छत के नीचे तालियां पीटकर बरसात करने का यही रोमांच आज भी इन सैलानियों को दूर दराज के शहरों से इस घने जंगल और पहाड़ के बीचों बीच खींच लाता है, जहां वो खुद तालियां बजाकर वो करिश्मा कर सकते हैं जो उन्होंने किसी और के मुंह से सुन रखा था। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। आरजेडी में तू मैं के मायने समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मायने क्या हैं? अब जेडीयू मंत्री लगाएंगे जनता दरबार। देखिए रात 8:56 पर खबर तो समझिए।